अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब साल दोम। आज का हमारा लेक्चर ख्वाजा हसन निज़ामी के लिखे हुए सबक झींगर का जनाजा, इसके सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह और सियाक़ो सबाक़ के बारे में हम आज बात करेंगे। सबक का नाम है झींगर का जनाजा, मुसन्निफ़ का नाम ख्वाजा हसन निज़ामी। इसके बारे में तफसीली बात हम कल कर चुके हैं। आज इसके सियाक़ो सबाक़ के हवाले से बात होगी। ख्वाजा हसन निज़ामी मामूली मौज़ूआत पर भी जब कलम उठाते हैं तो उस मौज़ू को ज़िंदगी बख्श देते हैं। उनका ये इंशाइया झींगर जैसे अदना जानवर के बारे में है। ख्वाजा हसन निज़ामी बड़े लतीफ़ अंदाज में झींगर के हवाले से बात करते हुए हमारे मजमूई जो रवैये हैं, हमारे इल्म दानिश के हवाले से जो रवैये हैं, उन पर लतीफ़ तंज़ भी कर रहे हैं। अब जिस पैराग्राफ आप ज़हन में रख लीजिएगा आखिरी, और उस हवाले से सियाक़ो सबाक़ की बात करेंगे। ख्वाजा हसन निज़ामी ने इस इंशाइये में लतीफ़ अंदाज में झींगर के साथ अपनी होने वाली नोक-झोंक को बयान किया है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि वो मेरी किताबों को चाट गया, उसने मूछें हिला हिलाकर मुझे बड़ा डराया, लेकिन अब उसकी लाश देखकर मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि अब उसकी मूछें मुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि वो मुर्दा हालत में है। एक दिन जब वो हज़रत इब्ने अरबी की किताब पे बैठा हुआ था, मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि ऐसे इंसान जो पढ़ें, किताबें सिर्फ पढ़ लेते हैं, उस पर अमल नहीं करते, उनकी मिसाल गधे की है। कुरान पाक का हवाला देते हुए उसने इंसानों पर ये तंज किया, बेचारा गरीब था, खलवत नशीं था, लेकिन फिर भी मुझे उसके मरने का बड़ा दुख है। आज वो गरीब मर गया, झींगर का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले, चूंटियाँ उसे अपने पेट में जगह देने के करीब हैं। इसके बावजूद मेरी ये ख्वाहिश है कि तोपों की सलामी देते हुए उसे दफनाया जाए। ये जी आपके सामने मैंने सियाक़ो सबाक़ बयान किया। इसके आखिरी पैराग्राफ के हवाले से तशरीह आपको मैं पहले करवा चुकी हूँ पूरे सबक की। इसका माखज़ जो है सी पारा दिल, ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब, और इसके अलावा मजमूई तौर पे इसके बारे में जो सियाक़ो सबाक़ है वो भी आपको मैंने अभी बता दिया। ये आप सवालात की तरफ आइएगा कि ख्वाजा साहब कहाँ पैदा हुए, किस अजीम दरगाह के सज्जादा नशीं थे, ये मजमून किस किताब से लिया गया। ऐसे ही ये नीचे आप देखेंगे छोटी छोटी और सवालात हैं, ये आपको जो मल्टीपल चॉइस के हवाले से आपको ऑब्जेक्टिव में ये आ भी सकते हैं, इन्हें एक नज़र आप देख लेंगे। आगे जी ख्वाजा हसन निज़ामी के सूबे बयां की खसूसियात के बाकायदा आपने टॉपिक याद करना है, जिसमें ख्वाजा साहब की ज़िंदगी के बारे में भी होगा और उनके सूबे बयां के बारे में भी होगा। इसे आप मुकम्मल तैयार करेंगे। इंशाइया की नुमाइयाँ खसूसियात के बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में कल पढ़ाने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि यह मजमून की एक ऐसी किस्म है जिसमें लतीफ़ अंदाज में कलम फरसाई की जाती है, कलम उठाया जाता है, मजमून को बोझल नहीं होने दिया जाता, बल्कि उसके अंदर लतीफ़ पैराए बयां में अपनी बात को बयान किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुरान मजीद ने किताबें पढ़कर उन्होंने समझने वाले को किस जानवर से तशबीह दी है। ये गधे से जी तशबीह दी गई है ऐसे अफराद को जो किताबें पढ़ती हैं, लेकिन पढ़ने के बाद वो किसी किस्म का उस पर अमल नहीं करते। तो ऐसे अफराद जो हैं वो गधे की मानिंद हैं, जिनके ऊपर किताबें चाहे लाद दी जाएं, लेकिन उन्हें किसी किस्म का उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जी इसके अलावा आप देख लीजिए, जो आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं।
एक मरतबा फिर सियाको सबाक की आपके सामने मैं दोबारा दोहराई दूंगी, जो बाद में अभी बच्चियाँ आई हैं, ताकि वो भी इसको समझ सकें। ज़ेर तशरीह इक़्तिबास ख्वाजा हसन निज़ामी के लिखे हुए सबक झिंगर का जनाजा से लिया गया है। ख्वाजा हसन निज़ामी उर्दू अदब में अपने मुनफरिद असलूब की वजह से नुमायाँ अहमियत रखते हैं। बुनियादी तौर पर वो इंशाइया निगार है। उनका शुमार साहिब तर्ज इंशाइया निगारों में होता है। ख्वाजा साहिब की तहरीर में सादगी है, जिसका आला नमूना झिंगर का जनाजा है। ख्वाजा साहिब ने झिंगर के बारे में बयान किया है कि झिंगर एक ऐसी नन्ही मखलूक जिसने उनकी किताबों को खा लिया, और इस चीज़ का दुख उन्हें बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब झिंगर को मरा हुआ देखा तो उनके दिल में ये बात आई कि मरने वाले की शान में गलत बात नहीं की जाती। बेचारा गरीब था, खलवत नशीन था, लेकिन फिर भी मैं उसके मातम में शरीक हूँ। चाहे चूंटियाँ उसे खा रही हैं, चूंटियों का पेट उसकी कब्र बन रहा है, लेकिन फिर भी मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस गरीब के लिए तोपों की सलामी के साथ दफनाने का इंतज़ाम करूँ। आप इस हवाले से कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, और जब तशरीह करेंगे तो जैसे आपको लास्ट वर्किंग डे आपको इसकी तशरीह करवाई गई, उस हवाले से आप इसकी तशरीह बयान कर देंगे। मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप बता दीजिए। आप इसका सियाको सबाक लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे। जी।